नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे नेगेटिव एनर्जी अर्थात नकारात्मक ऊर्जा के बारे में। लोग कहते हैं ना, मेरे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का चक्कर है, नेगेटिव एनर्जी है, मुझे नजर लग जाती है। तो क्या होती है ये नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिविटी, नजर? तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, इसकी पहचान कैसे करें ये भी जानेंगे और कुछ खास उपाय। तो बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक, वीडियो में बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो देखिए, हर व्यक्ति होता है, वस्तु होता है, उसके हिसाब से उसे तरंगे निकलती है। अच्छा अगर आदमी है पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला, तो उससे पॉजिटिव वाइब्रेशन तरंगे निकलती है। जो आदमी बुरा है उससे बुरी वाइब्रेशन निकलती है। मिठाई से अलग तरह की तरंग निकलेगी तो शराब से अलग तरह की। उसी तरह इंसान पर भी बात आती है, तो जैसा जिसकी सोच है वैसी उसे तरंगे निकलेगी। लेकिन जब ढेर सारी तरंगे एक साथ इकट्ठा हो जाती है तो एक विशेष ऊर्जा बन जाती है। जैसे कि देखिए, मंदिर में हर व्यक्ति शुभ बात करता है, शुभ सोचते हैं, लोग पवित्र मन से आते हैं, तो मंदिर में जो तरंगे होती हैं वो पवित्र होती है, शुभ हो जाती है। उसी तरह अच्छे संस्कार वाले व्यक्ति की ऊर्जा या तरंगे सकारात्मक होती है, वही खराब संस्कार वाले व्यक्ति की ऊर्जा और तरंग नकारात्मक होती है। नकारात्मक ऊर्जा और नेगेटिव एनर्जी मतलब हमारे में क्या करती है, वह हमारे प्रगति के बीच में कैसे आ जाती है और यह सब कुछ रोक देती है। जिन घरों में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होंगी वहां प्रगति कर पाना, तरक्की कर पाना कठिन होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे घर में नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है या नहीं, ये कैसे पता चले, कैसे जानूं मैं? तो बहुत आसान है, कुछ तरीके मैं बताती हूँ। जैसे कि अगर आपके घर में मीठी चीज खुली रहती है, मिठाई खुली रख दीजिए, चीनी खुली रख दीजिए, अगर उसमें चींटियां नहीं लगती तो आप समझ जाइए कि नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी चींटियों को जल्दी सेंस हो जाती है। अगर आपके घर में चींटियां कभी नहीं आती, इसका मतलब है कि घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत है। आप बार बार तुलसी का पौधा लगाते हैं और वो बार बार सूख जाता है, तो क्या करें, इससे क्या समझे? इसका मतलब भी यही है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा है कि पॉजिटिव एनर्जी वाला पौधा यहाँ लग ही नहीं पा रहा है, वह सूख जा रहा है। आपके घर में काफी पैसा जो है बीमारियों और दवाइयों पे खर्चा हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा है। देखिए, किसी भी घर में बीमारी पर पैसा खर्चा होता है, लेकिन आप अगर कमा रहे हैं 100 रुपया और 50 रुपया बीमारी पर ही चला जा रहा है, तो यह नेगेटिव एनर्जी का साइन है। घर में कभी बच्चा बीमार, कभी पत्नी बीमार, कभी स्वयं, कभी माता पिता, सभी बीमार और सबकी दवाइयां चल रही है, तो नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है। आप बार बार अपने घर को ठीक करवाते हैं, आपके घर में दीवालों पर सिलन आ जाती है, वह सिलन जो आती है वो जाने का नाम नहीं लेती, यह भी एक नेगेटिव एनर्जी को दिखाती है। जिनके घर में नजर लग गई है, उनके घर में अकारण ही क्रोध उत्पन्न होता है लोगों के मन में। बेवजह का आपस का तालमेल बिगड़ेगा, माता पिता, पत्नी, पुत्र पुत्री, संतान, सभी से बेवजह अनबन चलती रहेगी, किचकिच चलती रहेगी। बिना वजह बीमारियों पर पैसा खर्चा होगा, कभी कोई इलेक्ट्रिक से रिलेटेड सामान खराब होगा, जैसे कभी फ्रिज खराब हो गया, कभी टीवी खराब हो गया, कभी कोई दीवार टूट गई, कभी मोटर खराब हो गया, कभी गाड़ी खराब हो गया। यानी अनावश्यक जो है आपका पैसा खर्चा होगा। जिन महत्वपूर्ण काम के लिए आप लगातार लगे हुए हैं, वो महत्वपूर्ण काम रुक जाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, मैं सबका भला करता हूँ लेकिन मुझे यश नहीं मिलता, नाम नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता। तो ये भी जो है नेगेटिव एनर्जी के कारण होता है, क्योंकि किसी की नेगेटिव एनर्जी जो है आप पर लगी हुई है, आप उसकी नजर आप पर लगी हुई है। कितना भी आप अच्छे काम कर ले, लेकिन कभी आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। नेगेटिव एनर्जी यानी नजर जो होती है, आर्थिक प्रगति रोकती है, तरक्की नहीं होने देती है। तो इन सब लक्षणों से हम जान सकते हैं कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी है। तो इसको दूर कैसे करेंगे, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले देखिए कि आपके घर में सूर्य की रोशनी आने की पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं है। अगर नहीं है तो जितना पर्याप्त व्यवस्था आप कर सकते हैं करें। दरवाजे खिड़की खुली रखें। घर में पेड़ पौधे लगाएं, तुलसी का पौधा तो अवश्य ही लगाएं। आजकल इंडोर प्लांट भी आ गए हैं, आप अपने घर के अंदर भी इंडोर प्लांट लगा सकते हैं। कोशिश करें जब भी घर में पोछा लगे तो नॉर्मल नमक जो है वही 1 चम्मच लेकर डाल दे और उसी पानी से घर में पोछा लगाएं। हर अमावस्या में घर की साफ सफाई जरूर करें और जो वस्तु आपके काम की नहीं हो उस वस्तु को हटा दे। प्रातः काल जो है घर में मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम बोलकर हनुमान चालीसा ही पढ़ लीजिए, या अपने घर में
जो है साफ-सफाई के बाद शंख अवश्य बजाइए। घर में जो है 2 बार कपूर अवश्य जलाइए। घर में सुगंध वाली गुगल, चंदन इत्यादि से युक्त धूप बत्ती जलाइएगा। घर में सफाई की व्यवस्था पर्याप्त रखिएगा, फालतू सामान को इकट्ठा करके नहीं रखिएगा। घर में जो है सुगंधित धूप बत्ती अगर जलती रही और अगर आप भगवान का नियमित पूजा-पाठ करते रहें, तो कितने भी नकारात्मक लोग आपके घर में आ जाए, आपके घर की एनर्जी को खराब करने की कोशिश करें, लेकिन आपके घर में नेगेटिविटी नहीं आएगी। अगर आपको लग रहा है कि आपका घर में जो हमेशा नेगेटिव एनर्जी बनी रहती है, तो घर में आप गंगाजल का छिड़काव करें और लोबान का धुआं, वो भी बुरी नज़र को उतारने के लिए काफ़ी कारगर है, तो लोबान का आप धुआं भी घर में कर सकते हैं शाम के समय। घर में अगर आप गणेश जी की प्रतिमा लगाते हैं मुख्य द्वार पे, तो ये भी बहुत ही शुभ फलदायी होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि गणेश जी का जो मुँह है, वह घर के अंदर की ओर देखते हुए होना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं। तो ऐसा करके भी आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी घर की नेगेटिविटी को कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे बचाव करें मैंने बताया। आशा है कि आपको लिए उपयोगी रही होगी। अपने मित्रों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सके और इसी तरह की अपडेट्स और फेस्टिवल से रिलेटेड जानकारी के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।